मेरे माँ बाप ने मुझे इंसान पैदा किया है। मैं दोगला आदमी नहीं हूँ। मैं दुश्मन के खेमे में राज सिंहासन प्राप्त करने का शौकीन व्यक्ति नहीं। मैं अपने झोपड़ी में सुकून की दाल रोटी खा लूँ, यही मेरी लड़ाई है। देखिए पत्रकार महोदय, जलालत और दर्द बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में। कोई शौक़ नहीं है किसी पॉलिटिशियन के साथ जा कर के जोर ज़बरदस्ती करना, पुलिस की लाठी खाना, जेल जाना। माँ बाप हैं घर पर। तो कभी जेल जाना हुआ? जेल तो कई बार गए, 21 मुकदमे। माँ बाप हैं घर में, 2 छोटी बेटियां हैं, पत्नी है। उम्मीद है कुछ दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है। जब जो नीचे दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके खाने को, उनके कपड़े को, उनकी ज़रूरतों को जब देखता हूँ तो स्वाभिमान और आत्मसम्मान धिक्कारता है मुझे। इंसानियत के नाम पर मुझसे ये नहीं रहा जाता है और मैं उस पूरे दर्द का सीधे सीधे हमला कर देता हूँ नेताओं पर जो उसके जिम्मेदार हैं। हम अपने बहन बेटियों के सवालों को और उनके शिक्षा को और उनकी सुरक्षा को लेकर के सवाल दागते हैं। हमको पुलिस पकड़ के जेल ले जाती। हमारी एक दिन बेटी है 12 साल की, वो कहती है कि पापा तुम जेल जाते हो, तुम अपराधी हो। सुन करके बड़ा अटपटा सा लगता है और उसको मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं अब लगातार चुनाव भी लड़ता रहता हूँ और लगातार करारी शिकस्त भी मैं खाता रहता हूँ, लेकिन मुझे यह लगता है कि मेरी लड़ाई है, मेरा सवाल है और मैं इसको किसी भी पॉइंट पर पीछे नहीं रखूँगा। मुझे आगे आना है। मैं जाता हूँ, मैं नॉमिनेशन भी करता हूँ, कर्ज लेके नॉमिनेशन करता हूँ। मेरे पास कोई दलाली नहीं है, मेरे पास कोई ठेकेदारी नहीं है, मेरे पास कोई कब्जेदारी नहीं है, कोई रंगदारी नहीं है। ये नेता मिश्रा जी बीजेपी वाले ज़्यादा होते हैं या अन्य दलों के भी? नहीं, सभी अन्य दलों के हैं और शासन सत्ता है। और एक बात हम और आपको बता दें कि हम सरकार चुनते हैं, आप और हम मिल करके सरकार चुनते हैं। कोई रिश्तेदार नहीं चुनते हैं कि हम उनकी बहुत जबरिया इज्जत करें। जी। बहनोई तो चुन नहीं रहे हैं जी, सरकार चुन रहे हैं। मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, जिम्मेदार चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, जिम्मेदार चुन रहे हैं। विधायक चुन रहे हैं, जिम्मेदार। हम जाति मजहब के नाम पर किसी का खून नहीं बहाना चाहते। हम तिरंगे के नाम पर किसी राजनीतिक दल का गुलाम नहीं बनना चाहते। हम भारतीय और भारतीयता के आधार पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। हमारा क्या अपराध है पत्रकार में? तो इसलिए कि हम महंगाई के खिलाफ बोलते हैं। क्या है हमारी कोई एक कमी निकाली जो इस देश और इस राष्ट्र के खिलाफ जाता? कोई भारतीय जनता पार्टी वाला हमको बता दो। हाँ, सरकार का विरोध कर देना इस देश के लिए राष्ट्रद्रोही है तो फिर भैया हमको आप टॉप लिस्टेड राष्ट्रद्रोही घोषित करिए। सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों को अपराधी घोषित करना चाहती, उनको डराना चाहती, धमकाना चाहती। और गुरु मैं बनारसी आदमी, मैं बेलौस आदमी हूँ, मैं घुटना टेकना नहीं जानता हूँ। लपेट देते हैं? नहीं गुरु, मैं बांध देता हूँ और मैं बांध करके उनको मड़कड़का घाट तक पहुँचाने का सक्षम रखता हूँ। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य और मेरा सबसे बड़ा अपराध यह है कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में हैं और आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जैसे ही वो आपकी स्क्रीन पर नमूदार होंगे, दिखेंगे, तो उनको देखने के बाद आपको सहर्ष अंदाज़ा हो जाएगा कि आज हम लोग किससे बातचीत करने वाले हैं। उनसे बातचीत करने से पहले बस आपको उनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जब भी आते हैं तब धमाका करते हैं, यानी कि स्क्रीन पर जब भी आते हैं धमाका करते हैं और अपने अंदाज में, चाहे वो सरकार की नीतियाँ जो ख़राब है जनता के प्रति उसका विरोध करने का जो उनका तरीका है वो इतना बिंदास और इतना बेलौस है कि जनता बरबस ही उनकी ओर खींची चली आती है। तो देर ना करते हुए, तारीफ़ों के ज़्यादा पुल ना बांधते हुए, मैं सीधा मुखातिब होना चाहता हूं बनारस वाले मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बदलेगा भारत के तमाम यूनिट और तमाम सदस्यों को कि आप बनारस आए। आपका बनारस में स्वागत है। हमारे दुख दर्द और जलालत को आप अपने कैमरे में कैद करेंगे, जनता के सामने रखेंगे, हमारी भावनाओं से आप अवगत कराएंगे जी। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैंने बता ही दिया है, फिर भी हिमाकत करना चाहता हूं कि एक बार हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताएं, अपना वास्तविक नाम बताएं और फिर बनारस वाले मिश्रा तक की कहानी क्या है। मेरा नाम हरीश मिश्रा है और बनारस वाले मिश्रा जी, आप जैसे मीडिया और पत्रकार बंधु जो बाहर से आते हैं
तो एक कल्चर पहले पूरा हुआ करता था कि इलाहाबाद वाली मौसी जी, हाँ, और पटना वाले जीजा जी। तो उस कल्चर का कम्युनिकेशन हमारे साथ जो है, हमारे अब आप जैसे पत्रकार साथी लोग जोड़ दिए। बाहर से आते थे तो वो हरीश मिश्रा कम बोलते थे, वो बनारस वाले मिश्रा जी ज़्यादा बोलते थे। उनके टैगलाइन पर भी यही चलने लगा। तो आप लोगों की कृपा है, मैं हरीश मिश्रा से बनारस वाले मिश्रा जी। हरीश मिश्रा से बनारस वाले मिश्रा बनने की कहानी यही है। तो मिश्रा जी ये बताएं कि आप राजनीतिक रूप से बड़े सक्रिय रहे हैं, कभी स्मृति ईरानी को चूड़ियाँ भेंट कर देते हैं, तो कभी मतलब आपके जो हमले होते हैं बड़े बड़े नेताओं पे, और इतने तरीके से आप करते हैं तथ्यों के साथ कि पब्लिक अवाक रह जाती है उसे सुन करके, आपके तथ्यों को देख करके, जिस तरीके से आप मुद्दों को उठाते हैं। तो ये किस तरह से करते हैं और इसके पीछे करने की मंशा क्या है? देखिए पत्रकार महोदय, जलालत और दर्द बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में। कोई शौक़ नहीं है किसी पॉलिटिशियन के साथ जा कर के जोर ज़बरदस्ती करना, पुलिस की लाठी खाना, जेल जाना। माँ बाप हैं घर पर। तो कभी जेल जाना हुआ? जेल तो कई बार गए, 21 मुकदमे हैं। माँ बाप हैं घर में, 2 छोटी बेटियां हैं, पत्नी है, उम्मीद है कुछ। दर्द होता है उनको, तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं जब बाहर निकलता हूँ और पैजामा कुर्ता पहना रहता हूँ, तो जब जो नीचे दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके खाने को, उनके कपड़े को, उनकी ज़रूरतों को जब देखता हूँ तो स्वाभिमान और आत्मसम्मान धिक्कारता है मुझे। इंसानियत के नाम पर मुझसे ये नहीं रहा जाता है और मैं उस पूरे दर्द का सीधे सीधे हमला कर देता हूँ नेताओं पर जो उसके जिम्मेदार हैं। शासन ये नेता मिश्रा जी बीजेपी वाले ज़्यादा होते हैं या अन्य दलों के भी? नहीं, सभी अन्य दलों के हैं और शासन सत्ता है। और एक बात हम और आपको बता दें कि हम सरकार चुनते हैं, आप और हम मिल करके सरकार चुनते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं चुनते हैं कि हम उनकी बहुत जबरिया इज्जत करें। बहनोई तो चुन नहीं रहे हैं, सरकार चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, जिम्मेदार चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, जिम्मेदार चुन रहे हैं, विधायक चुन रहे हैं, जिम्मेदार। हम अपने बहन बेटियों के सवालों को और उनके शिक्षा को और उनके सुरक्षा को लेकर के सवाल दागते हैं। हमको पुलिस पकड़ के जेल ले जाती। हमारी एक दिन बेटी है 12 साल की, वो कहती है कि पापा तुम जेल जाते हो, तुम अपराधी हो। सुन करके बड़ा अटपटा सा लगता है और उसको मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों को अपराधी घोषित करना चाहती है, उनको डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। और गुरु मैं बनारसी आदमी हूँ, मैं बेलौस आदमी हूँ, मैं घुटना टेकना नहीं जानता हूँ। लपेट देते हैं? नहीं गुरु, मैं बांध देता हूँ और मैं बांध करके उनको मड़कड़का घाट तक पहुँचाने का सक्षम रखता हूँ। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य है और मेरा सबसे बड़ा अपराध यह है कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं दंगा और हिंसा वाला नेता नहीं, मैं शराफत के साथ अपने सवाल को रखता हूँ। हाँ, उसमें बीच में कोई अगर माँ बहन की गाली देता है तो गुरु उससे कोई गुरेज नहीं है, उसको डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो है मैं उसको सुशोभित कर देता हूँ। आप मुझे एक गाली देंगे, हम आपको 2 गाली देंगे, क्योंकि लोहे को लोहा ही काटता है और गर्म को गर्म ही काटता है। तो इसमें हमसे कोई वो नहीं, और मैं बहुत बड़ा पद का लालसा नहीं रखता हूँ। मैं अब लगातार चुनाव भी लड़ता रहता हूँ और लगातार करारी शिकस्त भी मैं खाता रहता हूँ। लेकिन मुझे यह लगता है कि मेरी लड़ाई है, मेरा सवाल है और मैं इसको किसी भी पॉइंट पर पीछे नहीं रखूँगा। मुझे आगे आना, मैं जाता हूँ, मैं नॉमिनेशन भी करता हूँ, कर्ज लेके नॉमिनेशन करता हूँ। मेरे पास कोई दलाली नहीं है, मेरे पास कोई ठेकेदारी नहीं है, मेरे पास कोई कब्जेदारी नहीं है, कोई रंगदारी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा धन और संसाधन की अभाव रहता है और उसमें हमारे अपने लोग भी हमसे बिछड़ जाते हैं चुनाव के दौरान। हमको कम वोट मिल जाता है, लेकिन उससे हमारे जज्बे में दुगनी रफ्तार से हम बढ़ते हैं और हमारे पास तमाम हमारी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों का आशीर्वाद है, किसान बुनकरों का आशीर्वाद। हम लड़ते रहेंगे गुरु, सर नहीं झुकाएंगे, गुलामियत स्वीकार नहीं करेंगे। हम जज्बाती बनारसी हैं और अपने बनारस के मिजाज के साथ हम अपना प्रदर्शन राजनीतिक स्तर पर अपने तेवर का करते रहेंगे। कभी हम जब जिनके खिलाफ आप आग उगलते हैं, कभी हम जब उनसे बातचीत करते हैं तो उनका ये कहना है कि बनारस वाले मिश्रा जी हम जैसे या हमारे पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उन पर इसीलिए भड़कते हैं ताकि लाइमलाइट उनको मिले। कभी इधर से ऑफ़र हो जाए या कभी जिनके लिए भड़कते हैं उनकी तरफ से बड़े बड़े पदों का ऑफ़र हो जाए, यही चाहत है। इसके पीछे क्या सच्चाई है? नहीं, मैं देखिए, मेरे माँ बाप ने मुझे इंसान पैदा किया है, मैं दोगला आदमी नहीं हूँ।
मैं दुश्मन के खेमे में राज सिंहासन प्राप्त करने का शौकीन व्यक्ति नहीं। मैं अपने झोपड़ी में सुकून की दाल रोटी खा लूँ, यही मेरी लड़ाई है और यही मेरा संघर्ष है। उनसे जाके कहिएगा कि तुम्हारी गुलामियत तुम्हें बहुत ढेर सारी मुबारकबाद हो। और रही बात ये कि वो बात कर रहे हैं कि अभी हमारे तरफ से ऑफ़र आएगा। सन 2018 में उनके टॉप शीर्षस्थ लीडर हमको, जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, उसके बाद से हमको ऑफ़र दिए थे। हमने जूते मार के भगा दिए उनके टॉप शीर्षस्थ लीडर को, गाली दे के भगाया। देखिए, वैचारिक द्वंद्व है। हम जाति मजहब के नाम पर किसी का खून नहीं बहाना चाहते। हम तिरंगे के नाम पर किसी राजनीतिक दल का गुलाम नहीं बनना चाहते। हम भारतीय और भारतीयता के आधार पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। हमारा क्या अपराध है पत्रकार महोदय? इसलिए कि हम महंगाई के खिलाफ बोलते हैं। क्या है हमारी कोई एक कमी निकाली जो इस देश और इस राष्ट्र के खिलाफ जाता हो? कोई भारतीय जनता पार्टी वाला हमको बतावे। हाँ, सरकार का विरोध कर देना इस देश के लिए राष्ट्रद्रोही है, तो फिर भैया हमको आप टॉप लिस्टेड राष्ट्रद्रोही घोषित करिए। तो अगर आप बात और सुनिए, मेरी राजनीतिक जो कैरियर है वो सन 2002 से है। मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, और मैं जब छात्र राजनीति में आया था ना, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं थी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का अंतिम दौर चल रहा था सरकार का। प्याज के नाम पर पूरी सरकार गिर गई थी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सफल कार्यकाल स्टार्ट हुआ। आपको जान के दंग होंगे आप, और बनारस के जो भी टॉप लीडर होंगे, मैं आपके स्क्रीन पे कह रहा हूँ, और पूरे भारत का कोई नेता होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको मैं दावा और चैलेंज करता हूँ कि सन 2004 से लेकर 14 तक बनारस के तमाम सड़कें और तमाम आंदोलन को खंगाल के देख लीजिए। जो टॉप आंदोलन होंगे उसका ऑर्गेनाइजर हरीश मिश्रा था। सपा के सरकार में हम आंदोलन किए, बसपा के सरकार में हम आंदोलन किए, फिर सपा की सरकार आई, उसमें हम गरीब गुरबों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर लड़े। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें भी लड़ रहे। इतना तिलमिलाहट क्यों, इतनी गुंडाई क्यों? आपने 21 मुकदमों का जिक्र किया। 2014 से लेकर के अब तक कितने मुकदमे हुए? मतलब सबसे ज़्यादा मुकदमे इसी कार्यकाल में हुए। सबसे ज़्यादा मुकदमे इस कार्यकाल में हुए। मैं सन 2004 में, वह आपको मालूम होना चाहिए, सन 2005 में हम छात्र संघ के मामले पर डीएम का कुर्सी यहाँ बनारस में कब्जा कर लिए थे। पूरे देश का सबसे बड़ा टॉप टीआरपी वो न्यूज़ बना था। उसी के बाद से पूरे प्रदेश के अंदर डीएम कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हम लोग ऐसा आंदोलन किया, हम लोग नेशनल हाईवे जाम किए, कोई मुकदमा नहीं होता था। तमाम सरकारें थीं। आंदोलनकारियों की बात को अधिकारी सुनता था, उनका पत्रक लेता था, उनको आश्वासन देता था, और उतने तय सीमा दिन के बाद वो सरकार उसकी जवाब देती थी। हम लोग संतुष्ट होते थे, नहीं होते थे तो फिर रिप्लाई करते थे। इस सरकार में खाली बोल देना, घसीट के लेके जाना जेल में, माँ बहन की गाली देना। मोदी योगी आते हैं, पुलिस लगवाते हैं, मुझ जैसे नौजवान से इतना डरते हो? ये कायरों की सरकार है, ये सावरकर की सरकार है। गांधी और अंबेडकर की सरकार होती तो सामना करती, अपने विरोधियों को अपने सामने बुलाती, उनसे बात करती, उनकी भावनाओं को समझती। यहाँ कौन ऐसा एक नेता है जो अपने विरोधियों की भावनाओं को समझने की कोशिश करे? हम अपने बाप का पेंशन अकेले तो मांगते नहीं, हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं। हम महंगा बिजली पर बात करते हैं, हम महंगाई पे बात करते हैं, हम महंगी शिक्षा पे बात करते हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करते हैं। हाँ, इस दौरान अगर कोई हमको गाली दे देता है तो हम उनके माँ बहन और ख़ानदान को भी नहीं छोड़ते हैं। गाली देंगे, गाली दोगे राजनीतिक स्तर पे, तो जो दोगे वो पाओगे ना सर। हम ऐसे नेता नहीं हैं कि हम आपकी गाली सुन करके फिर बड़ा संभ्रांत और शरीफ रह जाए। गलफर चीर देंगे गुरु। शराफत से बात करो। हिंदी भाषी बेल्ट के लीडर हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जज्बाती ज़्यादा हैं, और जोश थोड़ा नरेंद्र मोदी से ज़्यादा।